जय हिंद, जोहार। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट नोटिस निकल करके आया हुआ है। उस नोटिस को हम लोग जानेंगे झारखंड गृह रक्षा वाहिनी यानी झारखंड होमगार्ड को लेकर के। क्या ये वैकेंसी में है, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ ये देखने वाले कि आखिर में किस किस जिले के अभ्यर्थी इसमें से इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या इसकी प्रक्रिया होगी, है ना, और कितनी इसकी योग्यता चाहिए, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। जो पहले होमगार्ड दे चुके हैं और जो इसमें भाग ले चुके हैं उनको तो भली भांति पता होगा, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं इस फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद। तो ये धनबाद स्पेशली इसलिए निकाला हुआ है क्योंकि अभी वर्तमान में जो वो धनबाद जिले में यह निकाला हुआ है। फिर धीरे धीरे आप अपडेट करते रहेंगे, जैसे अन्य जिलों में भी निकलता है तो उसके बारे में भी आपको अपडेट जो वो दे दिया जाएगा। विज्ञापन संख्या आपको देख रहा होगा यहाँ पे 1/2023। धनबाद जिला में नव नामांकन के लिए विज्ञापन। अब धनबाद जिला में अगर आपको भरना है या धनबाद जिले से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि धनबाद जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग जमा किए जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग क्षेत्रों में निकाला हुआ है। जो एक ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो अलग फॉर्म भर सकते हैं, और जो कह सकते हैं कि जो नगर पालिका शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए भी अलग से रिक्ति निकाला हुआ है। क्या क्या है, और साथ ही साथ आप ये ना सोचें कि हम धनबाद जिले से नहीं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके आने वाले जिलों में भी जब आएगा तो उसका अपडेट दे दिया जाएगा, लेकिन आप प्रक्रिया को समझ करके रखिए ताकि आप उसी आधार पर अपनी तैयारी जो वो जारी रखें। नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है ना, स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखा गया कि यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है कि जब एक बार होमगार्ड में कोई ज्वाइन कर लेता है उसके बाद में झारखंड पुलिस या अन्य जो भी भर्तियाँ निकलता है आपका डिफेंस सेक्टर में झारखंड के लेवल पे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा छूट भी मिलता है, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही जैसे निकला हुआ है झारखंड पुलिस हो गया। आने वाले समय पे अगर दरोगा का वैकेंसी निकलता है तो वहाँ पे आपका एक नया रूट खोल देता है, नया आपका रास्ता खुलता है यहाँ से। तो कह सकते हैं कि यहाँ से प्रमोशन होकर के आप वहाँ पे जा सकते हैं, या प्रमोशन नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे आपको छूट मिलेगा, है ना। तो इसके लिए क्या है कि कुछ रिक्तियों को जो वो स्पेशली उनके लिए जो वो रिजर्व किया जाता है, तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन पे आपको वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है क्या क्या है, सारी फॉर्म को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए यानी जो ग्रामीण इलाकों में है उनके लिए ये सारी रिक्तियाँ यहाँ पे दे रखा है, और साथ ही साथ ये प्रखंड वाइज, है ना, जितना भी जो भी प्रखंड है, धनबाद के 10 प्रखंड में 10 प्रखंड में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जैसे धनबाद में है 29 है पुरुष के लिए और महिला के लिए 29 है, तो लगभग दोनों में बराबर बराबर सीट जो वो इक्वली सीट सब में है। जितना मेल कैंडिडेट्स के लिए उतना ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी है। फिर है बलियापुर, तोपचाची, बाघमारा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, निरसा, ग्यारकुंड, कलियासोल, ये सभी प्रखंडों में जो वो यहाँ पे वैकेंसी दे रखा है। कुल रिक्ति अगर बात करें तो 638 जो वो ग्रामीण इलाकों के लिए। अब जो शहरी क्षेत्र में आते हैं उनके लिए क्या कितना फॉर्म है, तो उनके लिए नगर निगम धनबाद में जो वो लगभग 401 पुरुष और 401 महिला के लिए, यानी 802 तो यहीं पे है। फिर उसके बाद चिरकुंडा जो नगर परिषद है वहाँ पे भी आपको 38 सीट है टोटल। तो कुल मिलाकर के 840 यहाँ पे और 638 यहाँ पे, लगभग दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं, जोड़ करके आपको अच्छे से पता चल जाएगा, लगभग 1478 सीट होता है ना। 1478 सीट जो वो टोटल इसमें से वैकेंसी है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा, उन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। कहता कि उपरोक्त दोनों कोटि में ग्रामीण शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए क्रमांकित है, यानी 50%, यानी जितना सीट है उसका आधा महिला के लिए है आधा पुरुष के लिए। यहाँ पे इक्वली है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसका जो ज़्यादा आएगा मेरिट बनेगा उसी के आधार पे दे दिया जाएगा, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे इक्वली दोनों के लिए डिवाइड है। जितना सीट जो वो फीमेल के लिए है उतना ही सीट मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है।
अर्हता क्या चाहिए इसके लिए? तो अगर आप ग्रामीण गृह रक्षक को भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अभ्यर्थी को क्या कि उस प्रखंड से, जिस प्रखंड से आप भरना चाहते हैं वहाँ का आप स्थायी निवासी होना चाहिए, उस प्रखंड का आपका आवासीय होना चाहिए, है ना। गृह रक्षक के रूप में नामांकन ऑनलाइन आवेदन करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको अपलोड करना होगा वो उस प्रखंड का जहाँ पे आप भरेंगे फॉर्म को। अगला है जो शहरी गृह रक्षक के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको क्या है कि अभ्यर्थी को धनबाद जिला या उस शहरी क्षेत्र जो नगर निगम चाहे चिरकुंडा है या धनबाद है वो दोनों के लिए आपको वहाँ का सामान्य निवासी होना चाहिए और वहाँ का आपका आवासीय जातीय होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि उम्र सीमा कितना होगा इसके लिए। तो उम्र सीमा इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 19 साल से लेकर के 40 वर्ष तक के लोगों को जो वो इसमें फॉर्म भरने का समय जो वो दिया गया है। देख सकते हैं कि 1/1/1983 से लेकर के 31/12/2003 तक जिनका जन्म तिथि है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, यानी 19 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में कोई भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि आप जिस जिले के हैं उसी जिले में भरना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रखंड भी आपको दिया हुआ है जिस प्रखंड से आपका रेसिडेंशियल बना हुआ है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता बहुत ज़्यादा तो है नहीं, योग्यता इसके लिए एकदम सिंपल है। चलिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दिया हुआ कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म तिथि के संबंधित प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होंगे। क्या क्या अनिवार्य होगा? तो जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात जिसमें से आपका जन्म तिथि होगा वैसे कुछ एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जन्म प्रमाण पत्र हो गया यदि है तो, या तो फिर मैट्रिक या उच्चतर पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है तथा 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं एक अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, ये सभी आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि कोई भी एक आपको अपलोड करना पड़ेगा ताकि वहाँ से आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाए। शैक्षणिक योग्यता के लिए दिया है कि ग्रामीण गृह रक्षक के लिए न्यूनतम जो वो 7वीं पास या इससे ऊंचा है तो अच्छा है, लेकिन कम से कम न्यूनतम जो रखा गया वो 7वीं पास है। तो 7वीं पास तो अभी के समय में लगभग सबको होता है। और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम जो रखा गया वो मैट्रिक पास रखा गया है। तो ये दोनों चीज़ जो फुलफिल कर पाते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसके लिए शारीरिक यानी फिजिकल आपके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो शारीरिक मापदंड पहले आपको लंबाई यानी हाइट आपको चेक किया जाएगा, जिसमें से मेल कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए क्या है कि 162 सेंटीमीटर होने चाहिए जनरल, ओबीसी और बीसी के लिए। उसके लिए 162 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यानी SC ST कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर होने चाहिए। महिला कैंडिडेट्स के लिए 148 सेंटीमीटर जो कि सभी के लिए ये कॉमन है। सीना अगर बात करें यानी चेस्ट आपका जो है वो 79 सेंटीमीटर चाहिए जनरल, ओबीसी ये सब के लिए, और 76 चाहिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके शारीरिक मापदंड पहला हो गया। दूसरा क्या है? तकनीकी दक्षता कहता है कि सिर्फ दक्ष शहरी गृह रक्षकों अभ्यर्थी के लिए, यानी जो आपके तकनीकी दक्षता जो होने मांगा गया है वो केवल जो शहरी गृह रक्षक होंगे उनके लिए, है ना। उसमें से अब यहाँ पे तकनीकी दक्षता क्या हो सकता है? जैसे अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए और उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत या स्वनियोजित तथा अन्य तकनीकी जानकार होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दे रखा है। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा, जैसे चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक यानी टाइपिस्ट, लाइसेंसधारी चालक, ये सभी चीज़ें जो वो आदि अलग दे रखा है। जैसे रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, ये सभी के लिए अलग अलग चीज़ें दे रखा है। यानी जो चीज़ में आप भरते हैं तो वहाँ पे उसका कुछ कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या होगा आपका? तो चयन प्रक्रिया इसमें से अगर बात करें तो गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या इसमें से 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न जांच परीक्षा ली जाएगी। यानी आपका जो चयन प्रक्रिया होगा सबसे पहले आपका शारीरिक जांच परीक्षा होगा। उसमें से आपको 1 मील दौड़ रखा गया है, फिर उसके बाद ऊंची कूद होगा, लंबी कूद और शॉर्टपुट सम्मिलित होगा, जिसमें से अंक जो वो इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। जैसे अगर आप दौड़ 1600 मीटर
दौड़ते हैं तो ये मायने नहीं रखेगा कि आप दौड़ को पूरा कर लिए, मायने ये ज़्यादा रखेगा कि आप कितना समय में उस दौड़ को पूरा कर पाते। अगर आप 5 मिनट या उससे पहले अगर आप दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं 1600 मीटर, तो उसके लिए आपको क्या है कि 20 अंक यानी 20 अंक आपको मिलेगा। लेकिन जैसे 5 मिनट से अधिक समय में आप दौड़ लगाएंगे या 5 से अधिक या 6 मिनट तक लगा लेते हैं तो उसके लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। वहीं अगर 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आप वहां से रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको वहां पे शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए क्या है कि 8 मिनट या उससे पहले अगर 1600 मीटर दौड़ लेती हैं तो उनको जो वो 20 अंक दिया जाएगा, जबकि 8 से 10 मिनट है ना, 8 से 10 मिनट के बीच में अगर वो समय लेती हैं 1600 मीटर दौड़ के लिए तो उसको जो वो 10 अंक दिया जाएगा। साथ ही साथ ठीक उसी प्रकार से ऊंची कूद में आपका न्यूनतम जो रखा गया है वो 4 फीट है, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा, और महिलाओं के लिए 3 फीट और इसके लिए 5 अंक है। इसके अलावे आप जितना अधिक आप ऊंची कूद कर पाएंगे उसके लिए उसी आधार पे आपको अधिक से अधिक अंक भी मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे है क्या कि जितना आप फिजिकली स्ट्रांग है उतना ही आपका मेरिट बनने में जो वो इजी होगा। फिर लंबी कूद आपका न्यूनतम रखा गया है 12 फीट, जो कि इसके लिए 5 अंक दिया जाएगा। जितना अधिक आप ऊंची कूद कर लगाएंगे, लंबी कूद लगाएंगे यानी हाई जंप और लॉन्ग जंप जितना अधिक आप करेंगे उसके लिए अधिक से अधिक आपको अंक दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है महिलाओं के लिए दिया है न्यूनतम 9 फीट जो दे रखा है, लॉन्ग जंप दे रखा है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित है। उसके अलावा जितना अधिक जो ये करेंगे है ना, जितना अधिक आप लंबी कूद कर पाते हैं, जितना अधिक आप लॉन्ग जंप लगा पाएंगे उसके लिए आपको उतना ही पॉइंट अधिक दिया जाएगा। फिर शॉर्ट पुट है जो कि 16 पाउंड पुरुषों के लिए है, जिसमें से न्यूनतम 16 फीट होने चाहिए, और महिलाओं के लिए 10 पाउंड है जो कि न्यूनतम 10 फीट इसके लिए निर्धारित किया गया है। तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक के लिए, अब यही शहरी गृह रक्षक के लिए क्या दिया है, तो यहाँ पे ये सारी बातें दे रखा है। यहाँ पे भी दौड़ जो है 1 मील 6 मिनट या उससे पहले तो 20 अंक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि गांव वाले लोगों को पता है इनको कि गांव वाले लोग जो होते हैं वो दौड़ अधिक लगा सकते हैं, इसलिए इनको क्या कि 5 मिनट या उससे पहले जब करेगा तब 20 अंक दिया जाएगा। लेकिन शहरी वालों को थोड़ा यहाँ पे 1 मिनट का एक्स्ट्रा छूट मिला है, तो जो शहरी क्षेत्र से आते हैं उनके लिए थोड़ा ये बेनिफिट हो जाएगा, है ना। जो शहरी क्षेत्र से आते हैं, आप नगर पालिका क्षेत्र से आते हैं, तो अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हैं तो उनको जो वो बेनिफिट होगा ये दौड़ वगैरह में। बाकी के सारे चीज़ में यहाँ पे 4 फीट दे रखा था ऊंची कूद, यहाँ पे 3.5 फीट दे रखा है न्यूनतम, यहाँ पे 12 फीट दे रखा था, यहाँ पे न्यूनतम जो वो 9 फीट दे रखा है। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा आसानी होगा। फिर 16 पाउंड वहाँ पे 16 फीट दे रखा था, यहाँ पे न्यूनतम जो वो 12 फीट दे रखा है, तो शहरी वालों के लिए थोड़ा सा छूट यहाँ पे दिया है। और जब ये सब आपका फिजिकल जब हो जाएगा उसके बाद हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा करवाया जाता है ना, जो कि शारीरिक जांच परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, इसमें से बिल्कुल ये क्वालिफाइंग होता है। 100 अंकों का है तो इसमें से आपको केवल 30% आपको लाना है और आपको पास कर जाना है। केवल यहाँ पे आपको केवल ये देखा जाता है कि आप लिख पढ़ पाते हैं या नहीं, केवल लिखने जानते हैं अच्छे से, तो बस उतना ही आपके इसमें टेस्ट होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से तकनीकी दक्षता हेतु परीक्षा यहाँ पे जो है सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए ये है, यानी जो शहरी क्षेत्र से भरेंगे उनके लिए ये अलग से दे रखा है कि शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल होने के बाद तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी। जो क्वालिफाइंग होगा 100 उसमें से 100 अंक होगा, जिसमें से 30 अंक ला करके आपको क्वालिफाई कर जाना है। जैसे मान लीजिए कि आप प्लम्बर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो प्लम्बर का आपको काम आना चाहिए। अगर आप नाई के लिए अप्लाई करते हैं तो नाई के लिए आपको उसका काम आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए केवल एक क्वालिफाइंग के लिए जनरल एक टेस्ट होता है, उसके बाद आप उसके लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे दे रखा है ना। बाकी के और भी कुछ कुछ प्रावधान यहाँ पे दे रखे हैं, ये सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा, है ना। जो शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों को के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान तथा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो
वैसे जो सरकारी सेवक को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत अंक दिए जाएंगे। यानी कोई सरकारी सेवक है तो उनके लिए क्या है कि इस प्रकार से कुछ कुछ अंक दे करके उनको जो वो यहाँ पे लिया जा सकता है ना। तो ये सारी प्रक्रिया दे रखा है। जो पीजी करेंगे उनको 10 अंक मिलेगा, स्नातक है उनको 8 अंक मिलेगा, इंटर जो 6 अंक है, मैट्रिक 4 अंक है। तो इस प्रकार से जोड़ के दिया जाएगा, लेकिन सबके लिए ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कहाँ से आप कर सकते हैं इसे, आवेदन कैसे करें, तो इसको जानना जरूरी है। आवेदक केवल एनआईसी धनबाद के द्वारा उपलब्ध कराए गए है ना, जो आपका ये दे रखा है, मेल दे रखा है ना, इसमें से आप दिनांक 21 फरवरी 2023 से दिनांक 17 मार्च तक है ना, 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक आप इसके बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन। किसी भी स्थिति में आवेदक के द्वारा ऑफलाइन या बाय पोस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। इसके लिए 100 रुपया शुल्क रखा गया, यानी ऑनलाइन फी जो रखा गया वो 100 रुपये का फी रखा गया आपके लिए। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। आप जब ऑनलाइन कर लेंगे उसके बाद फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। एक आवेदन से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। यानी एक व्यक्ति एक ही बार तो अप्लाई भी करता है, तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें, ये सब चीज़ें लगभग सभी को पता होता है ना। तो कुछ कुछ ये सारी बातें दे रखा है। इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे, चैनल के नाम से ही जो वो आपको टेलीग्राम पे भी चैनल मिल जाएगा, तो आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका PDF जो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका सवाल का जवाब देने का। ठीक है, तो आई होप सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य ज़िले से हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा कि आप किस ज़िले से हैं और आप किस ज़िले का PDF आपको चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे ही उस ज़िले का नोटिफिकेशन आता है उसका आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ एक बार फिर से बने रहने के लिए।